दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव की शोभा देखते ही बनती है। आज हम गोवर्धन पूजा और कथा की महिमा पर विचार करेंगे। हमारे देश में दीपावली के उत्सव में एक खास पर्व होता है, जो है गोवर्धन पूजा का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। घर की समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जिस गोवर्धन पर्वत को समर्पित करते हुए गोवर्धन पूजा का विधान निश्चित है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आज गोवर्धन पर्वत की पूजा और उसकी कथा पर विचार कर रहे हैं। मथुरा के गोवर्धन पर्वत के लिए ये गोवर्धन पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल चढ़ाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे, किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा, ये किस बात की तैयारी हो रही है? कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे, कभी भी फसल खराब ना हो, अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है, उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर कृष्ण ने कहा, फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पूर्व पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते, कभी दर्शन भी नहीं देते। तो उन्होंने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए गोवर्धन लीला की रचना की, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने पेड़ों के महत्व को समझाया। तो जब गोवर्धन पूजा के लिए नंद बाबा, माता यशोदा, ग्वाल गोपियों ने कृष्ण की बात नहीं मानी, तो उन्होंने गुरु का सहारा लिया। गुरु की सलाह पर इंद्रदेव की जगह ब्रज के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। जब इस प्रकार से सारा वृंदावन जलमग्न हो गया, वृंदावनवासी त्राही माम करने लगे। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि ब्रजवासियों को फसल के साथ साथ काफी नुकसान उठाना पड़ा। वे दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए, कहने लगे, हे बाबा नंद, अब देवराज इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा? अब सारे वृंदावनवासी कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे कन्हैया, अब तुम ही हमारी रक्षा का कोई उपाय बताओ, नहीं तो सारा वृंदावन जलमग्न हो जाएगा। उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे, मेरे वृंदावन वासियों, तुम्हें इस प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सब की रक्षा भगवान गोवर्धन महाराज करेंगे। सभी वृंदावनवासी बछड़ों और परिवार के सदस्यों सहित वह गोवर्धन धाम पहुंचते हैं। वहां जाकर भगवान गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। उस समय भगवान कृष्ण बोले, देखो भाइयों, गोवर्धन महाराज ने मेरे कान में आके मुझे बताया है कि मुझे वृंदावन वासियों के सहयोग से उठा लो। आप मेरे अंदर सब छिप जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे सहयोग से गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने
गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की चट्टी अंगुली पर उठाकर धारण किया और कहने लगे, मेरे प्यारे वृंदावन वासियों, भगवान गोवर्धन की शरण में आ जाओ। सारे वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं और गोपाल बाल अपने हाथ गोवर्धन पर्वत के साथ लगाकर खड़े रहते हैं। हे राजन, जब देवराज इंद्र 7 दिन तक भयंकर मूसलाधार वर्षा करते रहे, मेघों का सारा जल समाप्त हो गया, तब वे देवराज इंद्र के पास बोले। कहते हैं कि हमने अपना सारा जल वृंदावन में बरसा दिया, लेकिन हम वृंदावन वासियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। उधर जब देवराज इंद्र का मान भंग हुआ, उन्होंने कृष्ण के वैभव को पहचाना, तब कामधेनु को आगे करके ऐरावत पर बैठकर समस्त देवताओं के साथ वृंदावन पहुंचे। भगवान कृष्ण के वन में पहुंचने से पहले वन में पहुंचकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान कृष्ण को आया हुआ देखकर नंगे पैर दौड़ लगाने लगे। कृष्ण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया, रोने लगे, विलाप करने लगे, पश्चाताप करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वामी भगवान कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। अभिमान में मैं आपके वैभव को भूल गया था। आप जो चाहो, मुझे उचित दंड देना चाहो, मुझे स्वीकार है। प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मेरे अभिमान को दूर किया। और पश्चाताप करता हुआ देवराज इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति वंदन करने लगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने कृष्ण से माफी मांगी, उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और कृष्ण को प्रसाद के रूप में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। तो उस समय वृंदावन वासी बाबा नंद के पास पहुंचते हैं कि तुम्हारा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये निश्चित रूप से भगवान है, क्योंकि जब से इसका जन्म हुआ है तब से एक से बढ़कर एक चमत्कार किए हैं। आज तो इसने इतना बड़ा काम कर दिया जो इस भूमंडल पर कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के पर्वत को 7 दिनों तक अपनी चट्टी अंगुली पर धारण किया और निश्चित रूप से कन्हैया साक्षात भगवान का अवतार है। तो वृंदावन वासियों की बात सुनकर बाबा नंद बोले, मुझे भी ऐसे लगता है भाइयों, क्योंकि जब से इसका नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया था, तब मुझे उन्होंने बताया था कि तुम्हारा कृष्ण हर युग में जन्म लेता है। इसके अनंत जन्म हो चुके हैं। इससे पहले वसुदेव के घर में जन्म लिया तो इसका नाम वासुदेव है। उन्होंने यह भी बताया कि बहुत बार यह तुम्हें और वृंदावन वासियों को बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाएगा। तब भगवान कृष्ण ने भी सुन लिया कि मेरे बाबा नंद, यशोदा, वृंदावन वासी मुझे भगवान मानने लगे हैं। तो जाकर कहने लगे, देखो बाबा, मेरे प्यारे वृंदावन वासियों, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा कन्हैया हूं, मैं तुम्हारा कनवा हूं। जो गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात कहते हो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। गोवर्धन पर्वत ने तुम सभी का बल मेरे में भर दिया, इस कारण मैं गोवर्धन पर्वत को उठा सका। यह सब तो भगवान गोवर्धन की कृपा है। उन्होंने मुझे पहले कान में आकर बता दिया था कि मैं हल्का हो रहा हूं और सभी वृंदावन वासियों का बल मैं तेरे अंदर भर रहा हूं, तो जिसके प्रभाव से तू मुझे उठा लेना। हे प्यारे वृंदावन वासियों, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति भगवान की भावना है, यह सही नहीं है, क्योंकि मैं तो साधारण ग्वाल बाल हूं।
नंद बाबा यशोदा का पुत्र हूँ, तुम्हारा सखा हूँ। जब इस प्रकार वृंदावन वासियों का भ्रम कृष्ण ने दूर किया, सभी अपने अपने घरों को चले गए। अब तो वृंदावन वासी भगवान कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रेम करने लगे। हे राजन, भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के पर्वत को 7 दिनों तक अपनी चट्टी अंगुली पर धारण किया। परमात्मा ने अपना एक और नाम धराया, गोवर्धन धारी। तो सभी मिलकर बोलिए, जय बोलो गिरधर भगवान की जय। जय बोलो गिरधर भगवान की जय। आप सबको गोवर्धन पर्वत पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।